सबको सलाम। सबसे मिलकर बड़ी खुशी, चूँकि ये खुशी का दिन है, चूँकि ये खुशियों का महीना है और खुदा हर रोज़ हमें नई से नई खुशियाँ अता करता है। इस बात के लिए नहीं कि हम इन खुशियों को अपने दुनियावी आशीष में बसर करें, बल्कि इस बात के लिए कि हम इन खुशियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। ये सब कुछ खुदावंद का दिया हुआ है और खुदावंद अपने तालिबों को अच्छी चीज़ें, अच्छी बरकतें अता करता है। शुक्र का यह मौका है कि आज की सुबह फिर हम खुदा की हजूरी में हैं और हम इस क्रिसमस के ताल्लुक से जानने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि मसीही या ईमानदार लोग क्रिसमस कैसे मनाते हैं। हमें जानना जरूरी है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। उससे पहले हमें जानना है कि हमें क्रिसमस कैसे मनाना है। अब सभी लोग इन दिनों मसरूफ हैं। अब अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। अभी कुछ लोग एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड का तोहफा भी देते हैं। ये सब क्रिसमस के इजहार हैं, इस खुशी के। कि इस मौके पे एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, फिर एक दूसरे के लिए तोहफे भी खरीदते हैं, तो क्रिसमस के तोहफे भी देते हैं। और चर्चिस के अंदर क्रिसमस के ताल्लुक से क्रिसमस के गीत भी गाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन दिनों को खेल कूद में गुजार देते हैं। वो ऐसी पार्टियों में जाते हैं जहां उन्हें शराब मिलती है, अय्याशी मिलती है और वो इस क्रिसमस का इस दौर से इजहार करते हैं। लेकिन ईमानदारों का क्रिसमस ऐसा क्रिसमस नहीं है। ईमानदारों का क्रिसमस ये है कि खुदा जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और हमारे लिए वो चरनी में पैदा हुआ, हम उसकी ताज़ीम करें और उसी को इज्जत दें। चाहिए कि हम मसीही जो हैं, खुसूसन मैं कहता जो बिलीवर हैं, ईमानदार हैं, वो उनसे अलग तौर से क्रिसमस मनाएं जो क्रिसमस को सिर्फ अपनी जिस्मानी खुशी के लिए मनाते हैं। हम देखते हैं मुक़द्दस लूका की इंजील में उसके दूसरे बाब की 16 आयत में
मुकद्दस लूका के लिए दूसरा बाब उसमें सवाल भी हाथ में है। पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। हमने ऊपर से पहला छोड़ा, हमने यहाँ से शुरू किया, हमारे यही से ताल्लुक बनेगा क्योंकि हमारा टॉपिक था ईमानदारों का क्रिसमस। तो जब इन्हें खुशखबरी मिलती है, चरवाहों को खुशखबरी मिलती है, तो यह खुशखबरी के बाद अपने घरों में बैठे हुए नहीं है, अपने जानवरों के पास बैठे हुए नहीं है, अपने गल्ले के पास नहीं है, अपने भेड़ बकरियों की रखवाली में मसरूफ नहीं रहे। ये एक सच्चे ईमानदार हैं कि जब ईमानदारों को, मसीहियों को खुशखबरी मिलती है तो वो अपने घरों से निकलते नहीं हैं। उनके दरवाजे खटखटाए, उनके घर में जाके दावत दें, वो फिर भी नहीं आते। लेकिन चरवाहे जो आप तक की तरह इतने पढ़े लिखे ना थे, जो आपकी तरह से कलाम को इतना नहीं सुनते थे, वो पहाड़ों पर रहने वाले, बियाबान में रहने वाले, जंगलों में जानवर चराने वाले, जब उन्हें खुशखबरी मिलती है तो वो जल्दी करते हैं और फौरन जाकर क्या करते हैं, मरियम और यूसुफ को देखा, उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। ये पहले ईमानदार हैं जिन्होंने यीशु मसीह का दीदार किया। चलिए शर्फ हासिल हुआ तो अपने निजात दहिंदे को जाकर सबसे पहले देखें, वो इस खुशखबरी पर ईमान लाए और ईमान लाकर जल्दी की। हमारी तरह नहीं है कि खुशखबरी मिलती है तो कहते हैं आए जी आए जी आए जी, सब आए जी आए जी आइए, ऐसे यानी बैठे आए जी आए जी आइए, ऐसे नहीं है। क्या क्या उन्होंने जल्दी की है। जब पैगाम मिलता आपको, तब चर्च खुलता है, तब आपके कान तक आवाज आती है, आप तो इससे पहले उठना चाहिए, लेकिन आप इंतजार करते रहते हो। तो लोग आज भी घरों में बैठे इंतजार कर रहे हैं और फिर कहें कि हम मसीही हैं। मसीही जल्दी करते हैं, जब उन्हें पैगाम मिलता है वो देरी नहीं करते, वो भागते हैं कि मैं सबसे पहले पहुंचूं। और उन्होंने जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो सड़क के हक में उनसे कही गई थी, मशहूर की, अब इन्होंने गवाही दी है। जो कुछ इन्होंने सुना था, कलाम की बातें यीशु मसीह के बारे कलाम में से सुनी थी, उसको उन्होंने मशहूर कर दिया। इन्होंने मशहूर किया जाके कि ये तो वही है जिसकी बाबत अंबिया ने गवाही दी थी, अंबिया के सहायक में हमने सुना और पढ़ा था, ये तो वही है। उन्होंने जल्दी की देखकर गवाही दी, देखकर खामोश नहीं रहे, देखकर बैठे नहीं रहे, देखकर वापस वो अपने गल्ला की तरफ नहीं चले गए, अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं की, अपने जानवरों के पीछे नहीं भागे, बल्कि इंसानों की तरफ भागे हैं। उनको जाके खुशखबरी देते हैं, उनको
आज वही चरनी में मेरे और आपके लिए पैदा हुआ और सब सुनने वालों ने बातों पर जो तिरवाहन उनसे कही तअज्जुब किया। ये नहीं, जब उन्होंने मसीह की बाबत बताया तो लोगों ने तअज्जुब किया, लोग हैरान हो गए। क्या हम लोगों को ऐसी बातें बताते हैं कि लोग हैरान हो जाए? क्या मसीह की पैदाइश की बाबत इतनी गहरी बातें लोगों को बताते हैं कि लोग हैरान हो जाए कि किस तरह से खुदा खुद इंसानी जिस्म लेकर चरनी में पैदा हो सकता है? ये तअज्जुब की बात नहीं है। अगर आप लोगों को बताओगे कि हमारा खुदा जिस्म लेकर इंसानी जिस्म में वो इस धरती पे आ गया मेरे और आपके लिए, तो क्या लोग हैरान नहीं होंगे? और गैर कौम हैरान नहीं होती? क्या खुदा इंसान बन सकता है? खुदा सब कुछ बन सकता है। खुदा कादिर मुतलक है, तब वो खुदा सब कुछ बन सकता है। खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा हर रूप में नजर आता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी मदद की जरूरत नहीं है। लोगों को बताएं कि आपके लिए, आपकी निजात के लिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेज दिया हुआ है और अब तो हम उसकी याद में उसका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन वो तो मौजूद है और वो कहता है मैं तो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो तो आ चुका है, अब हमारे साथ है। और इमानुएल का मतलब ही यही है, खुदावंद हमारे साथ, वो हमारे साथ है और खुदा खुद हमारे साथ है। और जब खुदा हमारे साथ है तो फिर यकीनन दुश्मन की कोई कुव्वत हमारे सामने ठहर नहीं सकती। हालेलुया। और सब सुनने वालों ने बातों पर जो तिरवाहन उनसे कही तअज्जुब किया। लोग हैरान होते थे और लोग आज भी हैरान होते हैं। जब हमें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो लोग हैरान होते हैं, लोग यकीन नहीं करते। लेकिन लोग हैरान हो, लोग यकीन ना करें, तिरवाहों ने अपना काम नहीं छोड़ा। जो उनका काम था उन्होंने किया क्या? जाकर लोगों को बता दिया कि हमने एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया है और ये वही है जिसकी बाबत अंबिया ने अपने सहायफ में बता दिया था कि देखो एक हमारी हमला होगी और बेटा देने की। फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। मरियम क्या करती रही? गौर करती रही। जो कुछ फरिश्ते ने कहा, जो कुछ फरिश्ते ने मरियम से कहा और जो कुछ मरियम ने किया, वो इन बातों को दिल में रख के गौर करती रही। मरियम ने यूसुफ के साथ मिलकर जो किरदार किया उससे हम कितनी भी तारीफ करें तो कम है। वो तुम्हारी लड़की जिसने यूसुफ के साथ मिलकर ये सारे किरदार को
अदा किया और हमारे निजात हिंदे को इस दुनिया में लाने का वसीला बने। वो इन बातों को दिल में रख क्या करती रही है, गौर करती रही है। ये क्या माजरा कि हमारा बच्चा पैदा हुआ और लोग आके ये भी उसे सिजदा करने लग पड़े हैं, लोगों ने उसे सिजदा करना शुरू कर दिया। इस माजरे को भी देख रही है, उन बातों में भी गौर कर रही है। जो फरिश्ते की मार्फत उसे कलाम मिला उसको भी गौर, उस पर भी गौर करती है। वो सोच में पड़ी हुई है और वो सोच रही है कि आगे क्या होने वाला है। उसके सामने सब कुछ है, पूरी फिल्म उसके सामने है, पूरा नज़ारा उसके सामने है, उसके सामने कलरी का नज़ारा भी है। वो इस पर भी गौर कर रही है। वो इसकी मौजूदा पैदाइश पे तो उसको सब पता, बच्चा कैसे पैदा हुआ वो जानती है। और उसके सामने ये भी मंजर है कि किस तरह से मसलूब होगा, किस तरह से मैं इस गम को बर्दाश्त कर सकूंगी। सब कुछ पे वो गौर करती है। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर देखकर खुदा की तमजीद और अमल करते हुए लौट गए। ये है सच्चे ईमानदार। और वो क्या करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, वो हमदो सिताइश करते हैं। वो हर रोज चर्च में आते हैं, वो हर रोज खुदा के घर में आते हैं, वो वक्त पर आते हैं, वो आगे दिल के साथ खुशी के साथ खुदा की तमजीद करते हैं। क्योंकि खुदा भी यही चाहता है, क्योंकि लिखा है में खुदा रूह है और जूर है, उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। चरवाहे यही तो कर रहे हैं। चरवाहों ने जो कुछ देखा है वो रूह और सच्चाई के साथ खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा की प्रस्तिश करते हैं। उनके होंठ बांधे नहीं हैं, उनके होंठ खुले हुए हैं और वो ऊंची आवाज में खुदा की क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। और जब खुदा की प्रस्तिश होती है तो पलूस और सिलास जो जेल के अंदर थे वो खुदा की प्रस्तिश करते थे। तो लिखा है जेल के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई और कैदी भाग। हालेलुया, खुदा की प्रस्तिश करते हैं। जो ईमानदार हैं वो खुदा की प्रस्तिश करते हैं। वो नए नए गीत के साथ खुदा की तमजीद करते हैं। लेकिन जो नाम के मसीही हैं वो इन दिनों को ज़ाया कर देंगे। कैसे? जैसे मैंने पहले आपको बताया, अपनी दुनियावी ऐशो इश्रत में, बातों में, कामों में वो खुदा से दूर रह के वक्त ज़ाया कर देंगे। लेकिन वक्त ये है, जैसे चरवाहे हमारे लिए की मिसाल है। जब हमें खुशखबरी का कलाम सुनाया जाता है, जब हमारे पास खुशखबरी का कलाम पहुंचता है तो हम उस कलाम को अपने पास ना रखें, हम उस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं, हम उस कलाम को आगे फैलाएं। और जैसे एक शायर लिखता है, अंजीर को फैलाना यह काम हमारा, यही काम है, यही काम चरवाहों ने किया। अंजीर का मानिया खुशखबरी, चरवाहों ने इंजील को फैलाया, यानी खुशखबरी को फैलाया, खुशखबरी के पैगाम को फैलाया। और खुशखबरी का पैगाम क्या था कि आज मेरे और आपके लिए एक बच्चा तौलीद हुआ। उन्होंने इसको फैलाया कि हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने उसे सिजदा किया है। हम तुम्हें बताते हैं कि बैतलहम की
हुआ है। बेशक लोग तजब करें, हमें इस खुशखबरी के खिलाफ को पहुंचाना है। खुदा आपको ऐसी तौफीक अता करे, खुदा आपको बरकत बख्शे कि आप जो कुछ सुनते हो उसको दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा क्रिसमस आने वाला है और आप तैयारी करें सच्चे ईमानदार की तरह, सच्चे मसीही की तरह कि हमने क्रिसमस किस तरह से मनाना है। आपका क्रिसमस इस साल दूसरे लोगों से बहुत मुनफरद होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आपका क्रिसमस अलग थलग होना चाहिए ताकि आप चरवाहों की मान खुशखबरी फैलाने वाले हो। जैसे चरवाहों का नाम किताब में लिखा हुआ है और जब तक दुनिया कायम है ये स्टोरी चलती रहेगी और चरवाहों की कहानी लोग सुनते रहेंगे और ये मिसाल लोगों के लिए बनी रहेगी कि चरवाहों ने कैसे खुशखबरी के कलाम को फैलाया। खुदा आपको बरकत बख्शे।